अब बात करेंगे उड़ीसा के बालासोर में हुए भयावह रेल हादसे की, जिसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की है। नाना पटोले ने कहा कि हम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस दर्दनाक रेल हादसे से पूरा देश सन्न है। हादसे के 60 घंटे लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक 187 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। ऐसे में जब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, तब तक इन्हें सुरक्षित रखना उड़ीसा प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। रेलवे ने बालासोर रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे की वजह का पता लगा लिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विपक्ष रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए कह रहा है कि ऊपर से नीचे तक इस मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। रेल मंत्री नहीं ना, यहाँ तो प्रधानमंत्री कार्यालय से सब चलता है। हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री रात भर सोए नहीं, 5-5 मिनट में खबर ले रहे हैं। वहाँ पर उन्हीं का दिख रहा है। रेल मंत्री है कौन, देश का पता ही नहीं किसी को। आखिरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री है करके देश की जनता को पता था। आज देश का कौन सा मंत्री कौन सा है किसको पता ही नहीं है। ये पहली बार देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतंत्र की व्यवस्था में, ये पहली बार ऐसा हुआ कि देश में सिर्फ दो ही जो मंत्री है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, यही दो, बाकी तो किसी का पता ही नहीं। इसलिए अच्छे की सब जवाबदारी अगर नरेंद्र मोदी लेते हैं तो गलती की भी जवाबदारी वही ले। और इसलिए हमारी मांग है कि अगर हिम्मत है 56 इंची में तो जवाबदारी ले और इस्तीफा दे। देखो, पैसे से जाने वापस नहीं आ सकती। आखिरी ये गलती सरकार की है, सरकार के गलत नीतियों की है। 10 लाख की घोषणा की है, इस तरह की अफवाहें आ रही है, लेकिन 10 लाख और 50 लाख 1 करोड़ से जान वापस आएगी। जिन परिवार के अगर घर के, क्योंकि बाहर निकलने वाले तो सब घर के मुखिया होते हैं, कमाने के लिए, अपने घर के लोगों का पेट भरने के लिए बाहर जाते हैं, तो उसमें से कितने लोग होंगे, कितने परिवार उद्ध्वस्त हुए होंगे, इसका भी हिसाब लेना चाहिए। जैसे कोरोना में भी जिस तरह से देश में पूरा गंगा नदी को पूरे लाशों का गंगा नदी बना के दुनिया में दिखाने का काम किया गया। कोरोना में क्या स्थिति हुई, लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चलवाया, कई लोग रास्ते में मरे, पानी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, दवा नहीं मिली, और बहुत सारे हादसे नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की सरकार में हुए हैं। और ये सरकार बेशरम सरकार है। सत्ता के सिवा इनको कुछ नहीं, लोगों की जानों से, किसानों के भले के इनको कोई चिंता नहीं, ना युवाओं की भले की चिंता, सिर्फ जनता का पैसा लूटना, उसी से अपना जाहिरातबाजी करना, अपना खुद का प्रोपेगेंडा करना, यही सरकार का एकमेव उद्देश्य है। और ये सरकार, ये रेल हादसे को अगर सीरियस होगी सरकार, तो ये सरकार के मुखिया जो है नरेंद्र मोदी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये बात का इशू है, सरकार क्या करेगी। नौकरियां तो निकाल ही रही है, प्राइवेट आदमी को सब व्यवस्था दे रही है। मिलिट्री देश की प्राइवेट हो रही है, डिफेंस प्राइवेट किया जा रहा है, रेलवे प्राइवेट किया जा रहा है। तो मित्रों है, सब मित्रों के लिए लोकतंत्र चल रहा है देश का। देखो, अभी 250 के ऊपर लोगों का उसमें ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी घटना है कि इतना बड़ा रेल एक्सीडेंट आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। और 250 के ऊपर लोगों की मृत्यु इसमें हुई, 900 के ऊपर लोग घायल है, ऐसा अंदाज बताया जा रहा है। अभी एक्चुअली फैक्ट अभी सामने नहीं आया है। एक्सीडेंट कैसा हुआ वो अलग अलग टीवी चैनल में अलग अलग विषय रखा जा रहा है। मालगाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी या क्या हुआ, ये अभी भी जो स्पष्ट जो सामने आना चाहिए वो आया नहीं है। वास्तविक है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बार बार घोषणा करते कि हमने अब लोगों के जीवितों को कवच लगा दिया, मृत्यु का कवच लगाया, ये सवाल है इसमें खड़ा होता है।
और एक सवाल ऐसा होता है कि सरकार ने जवाबदारी लेना चाहिए। कोई फुकट तो रेल प्रवास नहीं करते, लोग टिकट लेके प्रवास करते हैं। अपने मित्रों को जो फायदे आप देते हो, जैसे पूरी रेल अभी बेचना चालू कर दिया, मालगाड़ियाँ हो गई, पैसेंजर गाड़ियाँ भी अब जो अच्छी ट्रेनें हैं वो देने का काम शुरू हुआ। तो इस देश की जनता को, जिन्हें आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपको सत्ता में बिठाया, उनका कवच क्या है? उनकी जान बचाने का, उनको सुरक्षित रखने की भी जवाबदारी सरकार नहीं ले सकती। और इसलिए सरकार में अगर थोड़ा भी इस घटना का, क्योंकि बार बार कहते हैं कि हमने जनता को कवच दे दिया, कोई डर नहीं, इस तरह की घोषणाएं, ये घोषणा का पुलिंदा है, ये फूटा है। इसमें हम लोग राजनीति करना नहीं चाहते, लेकिन देश की तबाही जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बीजेपी कर रही है, इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। घटना क्यों हुई, अभी भी उस घटना के, क्योंकि कोई बोलते हैं कि मालगाड़ियों के ऊपर ट्रेन चढ़ गई, और अलग अलग बात है, और मालगाड़ियाँ किसकी थी ये भी और इशू है। आज आपने देखते हो कि मालगाड़ियाँ, उनके लिए कहीं पे भी रोका नहीं जाता, पूरा उनको आर के पार पैसेंजर ट्रेन पीछे रखी जाती है। ये मालगाड़ियाँ है किसकी? तो ये सवाल खड़े होते हैं इसमें, और इसलिए देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये जवाबदारी लेना चाहिए और सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की।